हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे गेम स्टॉप के बारे में करेंगे। ये एक ऐसा मीम कॉइन है जो सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर है। अब ये मीम कॉइन के बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, उसके बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं मेनली जो यूज केस से रिलेटेड जो टोकन होते हैं उनको एनालिसिस करने में मुझे मजा आता है, लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से जो है मीम टोकन को देखता हूँ। बट जैसे सोलाना के ऊपर काफी मीम टोकन अच्छी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो गेम स्टॉप के बारे में पूछा है किसी ने, तो मैं इसका जो जवाब अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ उसको। एक्चुअली जो गेम स्टॉप है एकदम मीम टोकन है, और इसका कोई ऐसा कोई खास यूज केस अभी सामने नहीं आया। अगर इसके जो ऑल टाइम हाई पे जाएं, ऑल टाइम हाई इसका काफी ज्यादा था, लेकिन जो 1 मंथ के जो पेयर में अगर हम देखें तो ये काफी नीचे धीरे धीरे आ रहा है। मतलब 0.03 के आसपास ये गया था, 3 से भी ऊपर गया था, और उसके बाद ये 1 महीने में काफ़ी नीचे आ रहा है। जिसने यहाँ पे बाय किया था बेचारा बहुत लॉस में होगा वो। ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 19x ऊपर है। अगर इसकी एक्सचेंजेस देखा जाए तो दोस्तों देखो, वन ऑफ द बेस्ट रेडियम एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है गेटो.io। रेडियम वन ऑफ द बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सोलाना के ऊपर जो मेन जो डेक्स है, जो काफी जो अच्छे टोकन इसके ऊपर लिस्टेड है। मोस्ट ऑफ द टोकन रेडियम पे जो लिस्ट होते हैं जो सोलाना के ऊपर होते हैं। ठीक है। अब HTX, MEXC, बिटगेट, ओरका, बिंगएक्स, एलबैंक और बिटमार्ट और XT.com, इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट है। तो दोस्तों ये मतलब कई लोग पूछते हैं कितना जा सकता है। दोस्तों देखो, इसका जो बहुत ही अच्छी एक बात ये है कि इसकी जो जो सारी जो सप्लाई है, जो सारी की सप्लाई मार्केट में आई हुई है, मतलब 6.8 बिलियन के आसपास इसकी मार्केट है। मार्केट में जो टोकन है, और यही टोटल सप्लाई है, यही मैक्सिमम सप्लाई है ऑलमोस्ट। तो सर्कुलेशन में भी इतना ही है, तो सारी की सारी जो सप्लाई सर्कुलेशन में है। अब सर्कुलेशन में सप्लाई है, मे बी कुछ इसके अंदर वेल्स भी होंगे। एग्जैक्ट इसको फाउंड आउट करके आपके सामने लेके आने का कोई ऐसे कोई मतलब नहीं है, बट ये है कि ये जो टोकन है ये कितना जा सकता है, छोटे शब्दों में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। देखो, सिंपल वेबसाइट है, और इसके बाद अगर यहाँ पे देखते हैं तो गेम स्टॉप का कुछ मीम्स वगैरह बने हुए हैं। ये मतलब मीम्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लगा रखे हैं। और इसके बाद एक यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, और GME यूनिवर्सिटी बिगिनर कोर्स। तो ये एक तरह से क्रिप्टो का जो बिगिनर कोर्स है, जो नए लोग आते हैं उसको छोटा मोटा कोर्स करवा के, भाई तो ये क्रिप्टो क्या है एक्चुअली, और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कोई ऐसी बात नहीं। फ्री है कोर्स, फंडामेंटल चीजें नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं इसको एक मीम टोकन ही हम लेके चल रहे हैं। और ये जो मीम टोकन है एक्चुअली जो यूज केस वाले टोकन होते हैं उनकी जो मार्केट कैप है काफी कम है, लेकिन आजकल मीम टोकन की जो मार्केट कैप है बहुत ही अच्छी जा रही है। तो मार्केट कैप अचानक से इसकी काफी ऊपर गई, लेकिन अचानक से नीचे नीचे भी जाया जा रहा है। तो मार्केट कैप आज की डेट में 59 मिलियन के आसपास है। और ये कभी भी पंप हो जाता है, मतलब इस मीम के अंदर काफी लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। सोलाना के मीम के ऊपर तो ज्यादा ही है। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि ये फ्यूचर में अच्छा जा सकता है, क्योंकि एक तो सोलाना के ऊपर है, दूसरा हाइप है। अभी इसके ऊपर अगर इसकी जो हम ट्विटर देखेंगे इसका, तो इसके ऊपर बहुत ही कम लोग हैं, मतलब 40,000 39,000 लोग ही हैं इसके ऊपर। और जो 39 लोगों को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक पंप का कारण क्या है, लोगों का इंटरेस्ट। ये जो है पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। ठीक है। पार्टनरशिप के साथ ये लोग ट्वीट भी बार बार कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी पार्टनरशिप और ट्वीट की वजह से मे बी इनसाइडर ये खुद ही अपने टोकन को बाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी हाइप क्रिएट होती हुई दिख रही है। और रिसेंट डेज में काफी लोगों ने इस पर अच्छा पैसा भी कमाया है। ठीक है, 19x ऊपर है। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए कि मार्केट एकदम अप ट्रेंड में नहीं गई, अभी थोड़ा सा झलक दिखाती है, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड में आ जाती है। तो नेक्स्ट सैटरडे में भी और ये टोकन थोड़ा सा नीचे जाए, और मैं केवल और केवल एक ही चीज बोलूंगा कि ये टोकन अगर 3 से 4 बिलियन चला गया, तो जो मीम टोकन के अंदर इतना मुश्किल नहीं है। जरा सी कोई पार्टनरशिप हुई या कुछ और इसके अंदर जो इंटीग्रेशन हुआ, या फाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है कोई भी टोकन, या किसी दूसरी एक्सचेंज के ऊपर Tier 1 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है ये टोकन, तो भी एक अच्छी हाइप हो सकती है। ठीक है। अब बुल रन के अंदर देखा जाए तो लोग मीम टोकन के अंदर ज्यादा नए नए जो लोग होते हैं वो मीम टोकन से पैसा कमाना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो पैसा है, जो जो टोटल जो क्रिप्टो
मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो उसमें से काफ़ी अच्छा खासा पैसा मीम टोकन में भी इन्वेस्ट होता है। अगर गेम स्टॉप की हाइप ऐसे ही बढ़ती चली गई तो ये लोग 3 से 4 बिलियन आराम से, और कुछ लोग कहते हैं कि ये 10 बिलियन, कुछ लोग कहते हैं ये 6 बिलियन $1 का भी हो जाएगा। तो कहीं न कहीं हम अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव लेके चलते हैं कि कम से कम ये जो है 3 से 4 बिलियन के आस-पास गया तो 50 सेंट आराम से हो जाएगा। 50 सेंट का मतलब ये है 62x, 62x ये आराम से हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर इसने जो 10 बिलियन के आस-पास मार्केट कैप अचीव कर ली, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये है 150x से भी ऊपर चले जाएगा। अर्निंग का कोई सीन मुझे समझ में आता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो कंट्रोल है, सप्लाई का कंट्रोल है, ये ऑलरेडी जो है वो मार्केट में स्प्रेड हुआ पड़ा है। तो कहीं न कहीं हम ये समझते हैं कि इसमें कोई गेम नहीं है कि ये कंपनी भी टोकन अर्न करेगी, कंपनी को कोई इनकम नहीं है। कहीं न कहीं ये इनकम उसको मार्केट से ही उठा के बर्न करने पड़ेंगे, तो अभी कोई बर्निंग का कोई सिस्टम है नहीं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो टोकन है, ये नॉर्मल वे में ऊपर जाएगा, एडॉप्शन लेवल पे ही ऊपर जाएगा। तो ये जो टोकन 3 से 4 बिलियन की मार्केट कैप अगर अचीव करता है, तो 50 सेंट क्रॉस कर देगा। तो 50 सेंट क्रॉस करता है तो 62, और अगर 10 बिलियन ये जो है के आसपास इसका मार्केट कैप गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा 150 एक्स से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है? बस इतना सा ही है, इसके अंदर कोई टेक्निकल फंडामेंटल देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, केवल एडॉप्शन लेवल देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी ये करेक्शन मोड के ऊपर है दोस्तों। हो सकता है इसके अंदर और करेक्शन है। यहाँ पे अगर देखो तो पिछले 1 महीने के अंदर ये टॉप पे भी गया, काफ़ी अच्छा टॉप मारा है इसने, उसके बाद ये नीचे, ठीक है? पहले इसमें 1 ज़ीरो था, 0.003 प्लस था, उसके बाद ये 1 ज़ीरो और इसमें इंक्लूड हो गया, और मे बी इसके अंदर थोड़ी देर बाद ये जो है 40 मिलियन का भी ही मार्केट कैप रह जाए। तो कहीं न कहीं आप इसको बाय तो कर रहे हो, लेकिन आप जो भी इसमें इंटरेस्ट रखता है गेम स्टॉप के अंदर, उसको बाय करो, लेकिन बहुत ही पार्ट्स में छोटा-छोटा बाय करो, ताकि अंटिल बुल रन आने तक इसको बाय करो। तो जब बुल रन जब आएगा तो एक पंप आएगा बड़ा वाला, उसमें ही आपके जो सारे जो है नुकसान पूरे हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से लेके चलना। मीम टोकन है, कोई यूज़ केस नहीं है। जब तक हाइप क्रिएट होती रहती है, इसमें एडॉप्शन लेवल बढ़ता है, लेकिन सोलाना के ऊपर है, तो आने वाले टाइम में इसका एडॉप्शन लेवल बढ़ सकता है। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी एक रिसर्च कर लेना, और रिसर्च करने के बाद ही चीज़ों को खरीदना बेचना। मेरा जो वीडियो होता है, बिल्कुल जो उसका जो बेस होता है वो एक स्टडी बेस होता है, और मीम टोकन के अंदर वैसे भी कोई स्टडी इतनी लंबी-चौड़ी नहीं होती, जो भी है आपके सामने मैंने बता दिया। और ये जो टोकन है इसकी हाइप तो बन सकती है। 122% के आसपास आज अभी देखा जाए तो 122% के आसपास ऊपर है। तो 122% के आसपास ऊपर है, और फ्यूचर में कितना ऊपर जाएगा वो फ्यूचर बताएगा। लेकिन मीम है तो लोगों का इंटरेस्ट है, तो टोकन के अंदर जो है अप ट्रेंड आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एनीवे, ये छोटा-सा वीडियो था गेम स्टॉप के बारे में। दोस्तों, यूज़ केस के साथ हम कई क्रिप्टो को एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने का हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है। तो अगर आप उस प्रीमियम ग्रुप को जॉइन करना चाहते हो, तो एक लिंक टेलीग्राम के अंदर दिया गया है, उसको क्लिक करें और मेरे टेलीग्राम को जॉइन करें। वहाँ पे मेरे से प्रीमियम ग्रुप के बारे में बात करें, तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप का जो भी डिस्क्रिप्शन है मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।